चाहे बारिश कितनी भी हो, घूमने जाने के लिए मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि हम लड़कियां हैं और हम लड़कियां कुछ भी कर सकते हैं। वेल, मैं कहाँ जा रही हूँ मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी। सो ये है मेरी प्यारी सी गुड़िया, जो कि मैंने अपने बैग के लिए स्पेशली इसको ख़रीदा था, और ये मेरे बैग पर भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। थोबड़ा हमारा माशाल्लाह हो ना हो, लेकिन हमने माशाल्लाह नकाब ज़रूर वेयर करना है, क्योंकि हमें तारीफ़ करने वाला और दूसरा कोई नहीं। ये मैं बैग वैग लेकर रेडी हो गई हूँ, और मेरी बहन मुझसे कह रही है कहीं मेरा सामान तो तुमने नहीं लिया। मैंने बोला बिल्कुल नहीं। ये है मेरे जूते, जो कि मैं आपको ये दिखाने के लिए कह रही हूँ कि मैं कब से तैयार होकर बैठी हूँ, बट कोई जा ही नहीं रहा था मेरे साथ। सो फाइनली मेरी भाभी और मेरी मम्मी रेडी हुई और हम जाने के लिए निकल पड़े। सो अब हम जा रहे हैं कहाँ, ये मैं आपको बताती हूँ। सो हम जा रहे हैं मुहर्रम देखने। जी हाँ, आज मुहर्रम का 10वीं है और ये हम पहुंच गए हैं मुहर्रम देखने के लिए। और यहाँ पर कुछ लोग जो है खेल कर रहे थे। उसके बाद एक अंकल आते हैं, उनकी चप्पल खुल जाती है और वो दूसरे चप्पल को भी यूँ धड़ल्ले से मार कर फेंक देते हैं। अगर आपने नोटिस किया तो मेरी नज़र उस बैलून वाले पर थी, जो कि बैलून बेच रहा था। और यहाँ पर हम सब ताजिया का वेट कर रहे थे, और ताजिया वाला अब तक आया नहीं था लेकर। पता नहीं क्या इशू हो गई थी कि वो लेट कर रहे थे। उसके बाद अंकल ने बहुत ज़ोरदार का खेला और वो बैलून वाला फिर से घूम फिर के मेरे पास ही आ गया। और मैंने उसका रेट पूछा तो उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ बताई। मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ पर मेरी जो भाभी की बेटी है वो बहुत मज़ा इंजॉय कर रही थी। इन सबको देखकर वो परेशान थी कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पर फाइनली ताजिया आता है, और कुछ ताजिया जो है वो कवर किए गए थे ताकि बारिश से वो ख़राब ना हो, और कुछ जो थे वो बग़ैर कवर के थे। वैसे सारे के सारे ताजिया बहुत ही खूबसूरत थे। और यहाँ पर सारे नारे तकदीर का नारा लगा रहे थे, और कुछ बच्चे जो हैं वो नाच भी रहे थे। आई नो कि वो नादानी में कर रहे थे। ये गोल्डन ताजिया हमारे शहर का, मतलब हमारे मोहल्ले का था कि दूसरे का मोहल्ले का, ये हम में और मेरे दोस्त में बहस हो रही थी। अब फाइनल ये किस मोहल्ले का था ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये कंफर्म मेरे ही मोहल्ले का था, क्योंकि मैंने इसको 9वीं के दिन देखा था। फिर मेरी नज़र गई पैकर पे, जो कि खुद के शरीर से भी ज़्यादा वज़न और बड़ा उन्होंने मोर पंख लिया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उनका मोर पंख जो था वो बहुत ही वज़न का था, और वो बच्चे भी काफ़ी छोटे छोटे थे। उसके बाद मैं डाकू मंगल सिंह बनकर अपना व्लॉग शूट करती हूँ, और पीछे की औरतों को मैं कैप्चर करती हूँ, लेकिन वो औरतें मुझे ही घूर रही थी, इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया। और यहाँ पर फाइनल ताजिया उखरीद की ओर जाते हुए और हम घर की ओर वापस आते हुए। रुको रुको, एक और खूबसूरत सा ताजिया देख लो, जो कि नाव के स्टाइल में बना हुआ था। नाव के ऊपर ताजिया को बनाया गया था, जो कि वो ताजिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मैं बता दूं कि रात के वक्त जो है ताजिया की कंपटीशन होती है, और जो ताजिया बहुत खूबसूरत होता है उसे कुछ पैसे और पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जो कि मैंने कभी नहीं देखा है देते हुए। मैंने ऐसा सुना है, और आई थिंक ये होता भी है। सो फाइनली ये भाई लोग जब ताजिया को तार के नीचे से पार करवा रहे थे, तो मुझे समझ में आया कि आखिर लाइन इतनी देर देर तक क्यों कटती है, ताकि करंट से किसी की भी जान ना जाए, इस वजह से। और हम सब है कि घर बैठे बैठे ये गुस्सा करते कि लाइन वाले ने लाइन नहीं दिया है। वैसे एक भाई की मुलाकात फिर से मेरी होती है, जिनका मोर पंख सबसे ज़्यादा बड़ा था, उन बच्चों से भी ज़्यादा। और इन सारी चीज़ों को घूमने के बाद हम जाते हैं खाने पीने के स्टॉल पर, जो कि बहुत बड़े मैदान में ये स्टॉल बना था। इसका नाम है करबला मैदान। और फिर उसके बाद हमने गुपचुप वगैरह खाया, और जो घर के लिए पैकिंग कराना था कराया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।